कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सेया के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराइए, ध्यान होते ही क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र श्लोक लिखता है इसमें हमारा अब वो लय नहीं बनती। क्लिंग एक में ऋषि ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, कृष्ण क्लिंग मनी मन जपना। और यहाँ शिव की तीसरी आंख है जो यहाँ मुझे देखो। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण। गुरुदेव जय गुरुदेव। विनोद जी दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है स्नेह निमंत्रण। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूं कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। कलयुग के गुणधर्म के कारण अंधकार विश्व में ठोस बनकर जम गया है। संपूर्ण विश्व में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों का जीना बड़ा कठिन है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि धार्मिक संस्थाओं पर ही अविश्वासी नास्तिकों का कब्जा है। मैं जब तक अंतर्मुखी होकर आराधना करता रहा, मैंने इस संबंध में किसी से बात नहीं की।
सन 1967 से लेकर 1983 तक मैं निरंतर आराधना में लगा रहा। 31 दिसंबर 1983 को जब मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए, तब उनके आदेश के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से प्रकट होना पड़ा। मुझे भारी आशा थी कि आध्यात्मिक जगत के लोग इस सच्चाई को जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु मेरी आशाएं निराशा में बदल गई। मैं इस संबंध में किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु विश्व स्तर की संस्थाओं ने मोटे तौर पर एक ही उत्तर दिया, माल चाहे अंदर आपका हो, ब्रांड तो हमारा ही रहेगा। मैं इससे भारी निराश हुआ और मैंने गुरुदेव की समाधि पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे गलत चुन लिया। आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात द्वारा अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता। आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि देने लेने का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है, सगुण साकार रूप में यह कार्य किया जाता है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन मानता है कौन नहीं। तू तो आसन लगाकर बैठ जा, बाकी काम जिसका है वह स्वयं करेगा। अतः 6.5 साल पहले ही आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। मैंने किसी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। जीवन में रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा और किसी बात की तरफ ध्यान दे ही नहीं सका। जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया। सन 1984 में सेवानिवृत्ति से पहले उसी प्रकार बाइबल के विशिष्ट संदर्भों को देखना पड़ा। मैंने सिर्फ बाइबल शब्द ही सुना था। मेरी जानकारी के अनुसार वह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था, परंतु हिंदी अनुवाद में गलती के कारण से जब मुझे छानबीन करनी पड़ी तो पता लगा कि बाइबल भी 2 हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। खैर, अब मैं अंधकार में नहीं हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सब कुछ समझाया और दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आज भी पग पग पर पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसीलिए मैं प्रारंभ में ही लिख चुका हूं कि मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, परंतु इस पथ पर चलना मेरी मजबूरी है। मुझे बाइबल के विचित्र संदर्भों को मूर्त रूप से बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। उनमें से जिन पर लिखा जाना संभव था, मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं पहले ही लिख चुका हूं कि यह रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। बाइबल एक रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्राय संदर्भ प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार से ही समझ में आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं 2 बातों का ही वर्णन करना चाहूंगा, जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। वे संदर्भ निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रेरितों के कार्य 2:33, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 12:5 तथा 12:11। ये ऐसे संदर्भ हैं कि उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को 2 शब्दों द्वारा समझा पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबल के मनीषियों को जब समझावेगी तभी समझ में आ सकेगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है वह इतना आश्चर्यजनक है कि इन पर सहज में विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, आध्यात्मिक जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक जगत में काम करना जितना कठिन है, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुणधर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है।
सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक कर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। Heaven and earth shall pass away, but my word shall pass, but my word shall not pass away. इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि विश्व में होने वाला परिवर्तन रुक जाएगा। कालचक्र अनादि काल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं। जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र प्रकृति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथास्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु कालचक्र सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। देव और दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। क्रमिक उत्थान और पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कहता हूं। कलयुग के गुणधर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही स्थिति में है। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूं। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः यह विषय किसी भी धर्म और धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। अतः यह विषय किसी भी धर्म और धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि मेरे माध्यम से जो शक्ति ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण प्रकट हो रही है, सार्वभौम है। उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बड़ी सुंदर दिव्य लेखनी पड़ी गुरुभाई ने। चलिए, आज के मन संचालक प्रवीण जी गुरुभाई से अनुरोध है, गुरुभाई कृपया मन संचालन का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। आप सभी का माइक और कैमरा इनेबल किया जा रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। संत समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाब जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दादा गुरुदेव भगवान श्री गंगाईनाथ जी योगी
जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है, गुरु ही ब्रह्म है। और ऐसे परम दयालु संत सदगुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। काफी गुरुदेव भगवान की सदकृपा से चलने वाले इस ध्यान, योग और गुरु चर्चा, अपने अनुभव शेयरिंग, अनुभूतियां, दिव्य अनुभूति साझा करना आदि जो इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, उसमें जुड़ने वाले, इस मंच से जुड़ने वाले सभी दिव्य आत्माओं, गुरु भाई बहनों को कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि उनका स्वागत है। ये कार्यक्रम गुरुदेव भगवान की कृपा से और सुबह और शाम दोनों समय संचालित होता है। सुबह 5 बजे ध्यान का कार्यक्रम, उसके बाद शाम को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक इसमें 15 मिनट का गुरुदेव भगवान का ध्यान, जिसमें ध्यान की विधि बताई जाती है और इसमें जो लिंक दिया जाता है वीडियो पे यूट्यूब का, उसमें गुरुदेव भगवान का दिया हुआ संजीवनी मंत्र और ध्यान की विधि वो उसमें अच्छे से बताई गई है। उसके बाद में इस कार्यक्रम, इस मंच से जुड़ने वाले सभी गुरु भाई बहन जो बहुत समय से इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हैं, गुरुदेव भगवान की सत्कृपा से, और उनके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए, बहुत ही क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैं उनके, हम सबके जीवन में। गुरुदेव कहते हैं ना कि इसमें द्विज बनता है, समर्थ गुरु से दीक्षित होके साधक का दूसरा जन्म होता है, ये वास्तविकता है। और जो दूसरा जन्म होता है वो एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। अब हम सभी गुरु भाई बहन बहुत सालों से ना गुरुदेव भगवान की सत्कृपा से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और हमने उन सभी परिवर्तन हम अपने जीवन में अनुभव करते जा रहे हैं। तो इस मानव जीवन, गुरुदेव भी कहते हैं कि मानव जीव जब आता है मानव योनि में तो 2 लक्ष्य हैं उसके। भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जीवन का संपूर्ण विकास, यानी किसी प्रकार की समस्या, कोई रोग, शोक, कष्ट, किसी भी प्रकार के सभी से मुक्ति, त्रिविध ताप से मुक्ति। और दूसरा जन्म, जैसे दूसरा जो उद्देश्य है, जैसे आज की दिव्य लेखनी में भी विनोद पुरोहित भाई ने पढ़ के सुनाया गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी को, कि उसका जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप, इस देह के पीछे क्या छुपा हुआ है, उस वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सिद्ध योग दर्शन का, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और सिद्ध योग दर्शन हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। गुरुदेव भगवान, संत सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की अनुकंपा से ये हम सब के जीवन में जो अनुभव होते हैं, दिव्य अनुभव, वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं और हम हमारे जो खट्टे मीठे अनुभव हैं इस जीवन से जुड़े हुए, वो सभी हम उसमें अपने, जैसे किसी की समस्याएं, किसी की बीमारियां और भी बहुत तरह के कष्ट हैं, परमपिता परमेश्वर गुरुदेव की कृपा से उसमें सहज ही उससे हम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो सिद्ध योग दर्शन गुरुदेव भगवान कहते हैं त्रिविध ताप दूर करने की बात करता है, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। मैं इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, सभी गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने दिव्य अनुभव, ये आधा घंटा या 40 मिनट का जो भी कार्यक्रम चलता है, ये बड़ा अद्भुत है। हम एक दूसरे से, हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, एक आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा, और बहुत सारे दिव्य अनुभव सुनने को, उनका अनुभव करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से किसी गुरु भाई बहन ने आईडी से हैंड रेज किया है, काइंडली आपका स्वागत है।
आप आइए मंच पे गुरु भाई, गुरु बहन और ललिता बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। वेलकम गुरु भाई वेलकम। आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं रिलेट कर पा रही थी खुद से भी। आप कह रहे हो क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं तो हमारी एक बार तो ये स्टेज आ जाती है कि सपने में भी अगर कोई और भगवान भी दिखता है तो हम सिर्फ गुरुदेव को ही ढूंढते हैं कि हमें गुरुदेव ही चाहिए, छवि भी गुरुदेव की होनी चाहिए। जैसे कल मुझे सपना आया तो सपने में मुझे मंदिर दिखा तो उसमें ऐसे ही मैं सब प्रसाद ले रहे हैं, मैं प्रसाद ले रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ कि इस मंदिर में तो कोई भगवान की कोई मूर्ति ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, सब खाली। तो फिर देखती हूँ कि साइड में कोई ऐसे मंदिर सा है, उसमें थोड़ा सा पर्दा है और उसमें कोई माता की मूर्ति है। तो मैं ऐसे डर गई, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब मैं गुरुदेव को ढूंढ रही कि मैं तो सिर्फ गुरुदेव के ही शिष्या हूँ, मैं सिर्फ गुरुदेव के लिए बनी, मैं गुरुदेव की साधिका हूँ, मैं ये कहाँ आ गई। सपने में भी मैं ये सोच रही कि मतलब कितना ज्यादा एक गुरुदेव हमें कहाँ पहुंचा देते हैं, है ना, कि हमारा जो समर्पण है वो कहाँ पहुंचा देता है हमें, कि हम सपने में भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिसको गुरुदेव ने साफ आदेश दिया है कि आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी उसमें नहीं जाना। तो वो चाहे जो भी हो, चाहे गुरुदेव भी दूसरे रूप में आए हो, लेकिन हम ऐसी स्टेज पे है कि हम गुरुदेव के अलावा किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते गुरु भाई, कि हमें सिर्फ गुरुदेव से मतलब है, सिर्फ गुरुदेव होने चाहिए हमारे साथ और हम किसी को नहीं मानते। एक वो आ जाता है गुरु भाई। अद्भुत तो अद्भुत है ये ललिता बहन। हाँ। जी जी प्लीज कंटिन्यू। अद्भुत ललिता बहन बताइए, बहुत हाँ, और एक गुरु भाई जैसे कल एक गुरु भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भी क्या माया आकर हमें भ्रमित कर सकती है, कि वो गुरुदेव के रूप में आकर या जो भी। तो उनका मैं कल तो नहीं बता पाई थी, लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है ना तो ये इसका एक सवाल। मिनट ललिता बहन, एक सेकंड के लिए। वो विनय भाई जुड़े हुए हैं क्या मंच से? कल जो आए थे विनय नाम था शायद उनका, झारखंड से, क्या मंच से जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में वो हैं? नहीं है गुरु भाई, आज नहीं है वो सेशन ठीक है में। बहन आप। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या माया हमें भ्रमित कर सकती है। तो माया से मुझे तो नहीं पता वो कौन सी माया की बात कर रहे थे, लेकिन एक जो सांसारिक माया है वो तो हमें उलझाती है, भरमाती है, कि भी वो हमें चकाचौंध वाली जो जिंदगी होती है उसमें हम एक बार जाके फंस जाते हैं, गुरुदेव को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ, गुरुदेव की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी शक्ति आपके आपके ऊपर आक्रमण करने की सोच तो सकती है, आपको भरमाने की कोशिश तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाती, वो सफल नहीं हो पाती। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमें अपने आप पता लग जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है। तो मेरा एक लास्ट मैसेज यही है सबको कि भाई हमें ये दर्शन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा सरल है, हमें इसको और ज्यादा क्रिटिकल बनाने की, कुछ भी सोचकर अनायास हमारे मन में कुछ प्रश्न आता है वो सोचकर हमें इसको और ज्यादा उलझाना नहीं है। ये जितना साफ सरल गुरुदेव ने बताया था अभी भी उतना ही रहना चाहिए। हमें कुछ भी अपने मन में कोई ऐसी बात आती है तो उसको अनायास ही वैसी बात सोचकर हम इसको उलझाए ना। ये दर्शन जैसा गुरुदेव ने छोड़ा था वैसा ही ये चलता रहे तो अच्छा है। नहीं तो फिर क्लैश आ जाएंगे भी, जो नए साधक जुड़ेंगे वो भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये इतना सरल है ना कि इसमें प्रश्नों की कुछ गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए। चलो प्रश्न आ भी जाए, कुछ अनुभूतियां हो रही है उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें ना आए कि भाई जिससे ये दर्शन अलग ही दिशा में चला जाए। हमें इस दर्शन को किसी और दिशा में नहीं लेके जाना है, जितना सरल है उतना सरल होना चाहिए। कि अगर आपको कोई माया भरमा रही है तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, हाँ, कि गुरुदेव मैं इस झंझट में फंस गया हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो। लेकिन जो बाहरी शक्तियां हैं जो कुछ भी आप नेगेटिव एनर्जी की बात करो या जो आप माया की बात कर रहे हो, वो हमें बिल्कुल नहीं भरमा सकती। वो कोशिश कर सकती हैं, लेकिन जितना तगड़ा आपका समर्पण होगा ना उतना ही ज्यादा आप विजयी पाओगे इसमें, आपको खुद को उसमें आपको कोई नहीं भरमा सकता, कोई आपको कहीं नहीं ले जा सकता। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है। इसके अलावा अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है गुरु भाई। सच्चाई ललिता बहन, देखो आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है ना गुरुदेव से दीक्षित हुए।
है ना? क्या गुरु भाई? देव से दीक्षा लिए ज्यादा समय नहीं हुआ है शायद। मुझे गुरु भाई, हाँ गुरु भाई, मुझे 3 साल हो जाएंगे। और जो विनय गुरु भाई है उनको वो 2008 में जुड़े थे। कोई नहीं, मैं उस प्रश्न पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ परिवर्तन की बात जो है ना, अब एक जैसे गुरुदेव कहते हैं कि इसमें गुरु से दीक्षा लेके और साधक का दूसरा जन्म होता है मनुष्य का। तो आप अभी 3 साल के बच्चे हैं इस दिव्य यात्रा में, और 3 साल में कितना दिव्य अनुभव, कितना बड़ा परिवर्तन, कितना चेंज आपसे हम सुन रहे हैं, आप में देख रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई हवा में थोड़ी आती है, कोई पढ़ लिख के याद करके थोड़ी सुना सकता है इनको कि मैं आज मंच पे जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा। ये संभव नहीं है, संभावनाओं से परे है, बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज, बियॉन्ड पॉसिबिलिटीज है। ये आंतरिक परिवर्तन है। सिद्ध योग दर्शन कहते हैं ना गुरुदेव, ये जो पतंजलि योग दर्शन में उस परिवर्तन की बात कही है, वो सभी परिवर्तन मेरे साधकों में खूब आता है, ऐसे ही सेम टू सेम। और जो आपने बात की कि कल जैसे तामसिकता की बात हो रही थी, देव और देव दानव भाव तो जो मनुष्य के अंदर शक्ति वो हमेशा से रही है। आज की दिव्य लेखनी में भी बताया कि सतयुग में रावण था तो कंस थे, त्रेता युग में कंस थे तो सतयुग में रावण थे, और फिर दुर्योधन और बहुत सारे। आज कलयुग में तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन जब देव भाव विकसित हो जाता है हमारा, समर्थ सदगुरुदेव जी संभव, उसके बिना वो संभव नहीं है। ये जो दिव्य यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, इवन हमारी भौतिक यात्रा में भी हमें है ना, उसके बाद हमारे टीचर, और उसके बाद और बहुत सारे। किसी गुरु भाई बहन का माइक ऑन है, प्लीज काइंडली उसको ऑफ कीजिए। तो ये मंच तो किसी भी विषय पर टिप्पणी या विश्लेषण करने के लिए बिल्कुल। और गुरुदेव भगवान ने जो ये दर्शन बताया, गुरुदेव भगवान के जो आदेश हैं सिद्धियोग दर्शन के माध्यम से, उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई दुस्साहस या करने का दुस्साहस तो कर नहीं सकता। उसमें परिवर्तन नहीं आएगा उसके अंदर। अगर कोई सोच भी ले तो परिवर्तन नहीं आएगा। ये परिवर्तन तो, ये मंच तो हम सभी के लिए एक ये है कि हमारे अनुभव क्या है। हम मेरे देखो, माया का जहां तक राज वहां तक है, और उनका सोल्यूशन भी वहीं तक है। हम उससे ऊपर उठते हैं ना, निकलते आगे चक्कर से जब ऊपर निकलते हैं तो वहां कुछ भी नहीं है। ऐसा गुरुदेव बोलते, वहां की एक अलग दुनिया है। हम सभी जो गुरु भाई बहन अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पढ़ रहे हैं, सभी में परिवर्तन आ रहा है, समस्याओं का समाधान होता है, किसी भी प्रकार के कष्ट महसूस नहीं होते। अनुभव में आपने बताया गुरुदेव का ये वास्तविकता है। एक पल के लिए भी संभव नहीं है कि हमारे और गुरुदेव का कनेक्शन कहीं इधर उधर हो जाए, संभव नहीं है। जैसे दुनिया खाली हो गई, यानी अब हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं है गुरुदेव के प्रति। हम में और गुरुदेव में अब वो मिंगलिंग होते है ना, जैसे पानी घड़े के अंदर भी और बाहर भी, वो हो गया। इसी को कहते हैं। और ये समर्पण भी गुरुदेव भगवान की कृपा से ही आता है। समर्थ गुरु ही समर्पण पैदा करता है साधक में। समर्पण कब होता है? जब उसमें परिवर्तन आता है। ऐसे हवा में तो होता नहीं परिवर्तन कभी भी, ऐसे तो नहीं होगा ना। हम सब परिवर्तन को साक्षात एक्सपीरियंस कर रहे हैं ललिता बहन। और आप छोटी सी उम्र में 3 साल के बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, अद्भुत है, अमेजिंग है। सब कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान को, इतने अद्भुत परिवर्तन लेके आ रहे हैं वो। आप बने रहिए। ललिता बहन सावित्री बहन को मंच पे आमंत्रित करते हैं। सावित्री बहन जय गुरुदेव। सावित्री मीना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव बहन। जय दादा गुरुदेव। अभी की छोटी सी अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। दूर कीजिए बहन। अभी हम जब ध्यान कर रहे थे तो गुरुदेव से पहले हमने प्रार्थना की, आज तो गुरुदेव कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए गुरुदेव।
तो जैसे ध्यान कर रहे थे सब, तो गुरुदेव, पहले तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने मुकुट पहना, बांसुरी ली, सब मतलब पूरा कृष्ण भगवान का श्रृंगार करा। अब बालक बाल रूप बन गए गुरुदेव। और यशोदा मैया भी आई, यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही, भाई लल्ला मक्खन खा ले लल्ला, मक्खन खा ले लल्ला, खाना खा ले। गुरुदेव ने बांसुरी बजाई और बाल रूप में दर्शन दिए। गुरुदेव ही कृष्ण है, कृष्ण भगवान बन के गुरुदेव ने दर्शन दिया। और अद्भुत हमारे अद्भुत साउथ और उसके बाद फिर गुरुदेव हमारे किचन में गए। मैंने क्या है, पहले दाल बना के आटा लगा के रख दिया था, तो गुरुदेव ने कटोरी में दाल ली और दाल चम्मच से चखी और यूं कहा, बहुत अच्छी बनी दाल, और कटोरी माज के भी रख गए गुरुदेव। इसलिए मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव इतना भी करते हैं, गुरुदेव ऐसे हैं मेरे गुरुदेव, बहुत सीधे साधे सरल गुरुदेव, ऐसे हैं गुरुदेव, ऐसे दर्शन दिए गुरुदेव ने आज। बहुत अद्भुत अद्भुत सावित्री बहन, विशेष कृपा है आप पे, विशेष कृपा है। कुछ देखो शिष्यों गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव भाई मेरे सामने मुस्कुराते हुए रहा करो, मेरे रहते किसी बात की चिंता मत करो, तुम मंत्र जाप करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। टेंशन में मत रहा करो, बस मुस्कुराते हुए रहा करो, मंत्र जाप करते रहो, बाकी अरे सब में। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत दिव्य है सावित्री बहन, बहुत दिव्य है। कोटि कोटि नमन परम पिता परमेश्वर को, और आपको भी कोटि कोटि नमन बहन। आप वास्तविक में देखो, हम सभी विशेष हैं ऐसे तो, लेकिन वही है, अपने कर्मानुसार सबकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं लेके मुझे गुरुदेव भगवान तो कभी दर्शन नहीं हुए, वो तो घट घट का वासी हम सबके अंदर बैठे हुए। हमारा हाँ, भाव और समर्पण है ना, बच्चे की तरह। तो गुरुदेव जैसे आपको बताया कि हंसते हुए मुस्कुराते रहो, कोई समस्या नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये गारंटी कौन ले सकता है? वो सबका मालिक है, वही ले सकता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अभी भी मेरा ध्यान लग रहा है, वापस से ध्यान लगना चालू हो गया, आंखें बंद हो गई। आप गुरुदेव के ध्यान लगाइए बहन, आपने अनुभूति सुनाई, धन्य हो गए हम भी सुन पे। रोम रोम क्यों था हमारा भी। थैंक यू गुरु बहन, थैंक यू। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, ममता बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। बहन जय गुरुदेव, स्वागत है बहन आपका मंच पे। मेरी भी अभी छोटी सी अनुभूति है। जी बहन, कहाँ छोटी अनुभूतियां हैं आप लोगों की, तो आप लोगों की, आप सबकी अनुभूति देख के तो वास्तव में बस आगे शब्द नहीं है। आप प्लीज बताइए, कितनी अद्भुत कृपा है आप पे, सभी बहनों पे, ममता, सावित्री, मनोरमा बहन, विशेष जय गुरुदेव गुरुदेव बहन। बाय। जी, अभी ध्यान कर रही थी ना, तो दादा गुरुदेव दिखे मुझे, फिर उनके आगे चक्र पर कृष्ण जी दिखे मुझे, जो मतलब पूरा स्वरूप था उनका, खड़े हुए थे। जी बहन, जी, आगे चक्र पर दिखे मुझे। अद्भुत बहन, अद्भुत। हाँ, दादा गुरुदेव और कृष्ण साथ में दिखे। पहले दादा गुरुदेव दिखे, फिर उनके आगे चक्र पर कृष्ण जी दिखे। क्या कह रहे थे, भगवान ने कुछ बताया भी? नहीं, बस मुस्कुरा रहे थे। गुरु भाई। अद्भुत है बहन, अद्भुत है। आप लोगों को गुरुदेव भगवान के साक्षात्कार होता है, दर्शन होते हैं, हम सभी को ही होते हैं, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, कभी भी 24 घंटे हमारे साथ हैं। घट घट का वासी है वो तो। वो हमसे अपने को दूर नहीं कर सकता, माँ की तरह। जैसे माँ बच्चे को नहीं कर सकती, वैसे ही हमारे ऊपर उनका प्यार, उनकी अनुकंपा 24 घंटे बरसती रहती है। बस हम तो प्रभु का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें और आगे बढ़ते रहे, अपना कार्य करें, भौतिक जगत की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करें, और प्रभु के नाम के साथ रोज आगे बढ़ते रहे, रोज आगे बढ़ते। जय गुरुदेव ममता बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अद्भुत है बहन,
जय गुरुदेव। तो भाई बहन सुन रहे हैं, मंच पे देख रहे हैं, सब में परिवर्तन आ रहे हैं, तो कोई इस पे कोई टिप्पणी, कोई विश्लेषण, कोई सवाल जवाब नहीं बचता कोई भी। सिद्धयोग दर्शन तो एक डायरेक्ट कनेक्शन देता है, यानी गुरु के और उसके शिष्य के बीच में तीसरी कोई सत्ता नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। किसी का कोई सवाल जवाब है, किसी में कोई संदेह पैदा होता है या किसी की जिज्ञासा पैदा होती है, तो सबसे जो बेस्ट आंसर कौन देगा? गुरुदेव भगवान देंगे। गुरुदेव भगवान से प्रेयर करें, ध्यान करते समय भी, दिन में भी, जब भी समय मिले। गुरुदेव ने कहा है कि बहुत ही आपको उसका आंसर मिलेगा, मुझसे पूछो ध्यान में। गुरुदेव ने कहा है अपनी दिव्य वाणी में, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मुझसे डायरेक्ट पूछो, मैं जवाब दूंगा उसका। कई बार तामसिकता साधक को घेर लेती है, कई बार सबके कर्मानुसार आध्यात्मिक यात्रा चलती है। तो बस हम अपने आप को ये देखें कि गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी, गुरुदेव भगवान ने जो दर्शन में जानकारी दी, हमें जो संदेश दिया है, उससे इधर उधर कुछ भी आ रहा है तो हमारे काम का नहीं है वो। सीधी सी बात। किसी से कुछ आपका मतलब ये नहीं कि वो तब से जुड़े हुए साधक है। हम सब लोग अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो आज तक गुरुदेव भगवान से दिव्य, जब हमने दीक्षा ली, गुरुदेव भगवान ने जब शरण में लिया, वो भाग्यशाली दिन, और आज तक जो हमारे जीवन में अनुभव हुआ, हम वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। और ये अनुभव सबके डिफरेंट है, किसी का भी अनुभव एक दूसरे से मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो सब हम अपने अनुभव तक सीमित रह के ही तो बता सकते हैं, उसकी व्याख्या टिप्पणी कर सकते हैं उस पर, इससे बाहर नहीं कर सकते हैं कुछ भी। और सबसे बेस्ट पॉसिबल वे आउट है वो है कि आपका गुरुदेव भगवान के प्रति हमारा समर्पण। सबके जीवन में परिवर्तन आता है। जब से, जिस दिन से हमें दीक्षा लेते हैं, गुरुदेव भगवान से दीक्षा मिलती है, और दीक्षा के भी ऐसा नहीं है कि हम ही कोई माध्यम बनेगा। जिसको गुरुदेव भगवान को अपनी शरण में लेना है, जिसको ये प्रसाद देना है गुरुदेव भगवान को, उस तक गुरुदेव भगवान की कृपा पहुंच जानी, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है इस ब्रह्मांड में कि उसके कनेक्शन के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मेरे जीवन का अनुभव आज तक का ये है, 2010 से लेके आज तक, जो जीवन 2010 से पहले था और जो जीवन आज 2010 के बाद है, वो यही वास्तविक जीवन है मेरा। इस जीवन के क्या महत्व है, मूल्य क्या है, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से अनुभव करवाया। और एक कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि, और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ये है कि मैं तो उसका यंत्र हूं, हम सब उनके यंत्र हैं। वो जैसे चला रहा, हम सब लोग वैसे ही चल रहे हैं। हमारी इच्छा अनिच्छा इसमें कोई कार्य नहीं करते। सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या है? सरेंडर। क्यों ना हम सरेंडर हो जाएं, तो ये जीवन और भी इजी हो जाता है, इसमें आनंद और भी बढ़ जाता है। संकट, समस्याएं, दुख, खट्टे मीठे अनुभव जीवन का पार्ट है। इस सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में जब तक है, उसका हिस्सा है, वो रहेंगे, रहते आए हो, रहेंगे। लेकिन कब तक? एक समय ऐसा आता है जब साधक अपनी दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है, समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से, तो उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इवन वो इनको प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये दुख कष्ट उसको छोटी छोटी चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। इतना सामर्थ्य डेवलप हो जाता है उसके अंदर कि वो उनको प्रभावित करना शुरू कर देता है। वो उनसे घबराता नहीं है, भागता नहीं है, सामना करना शुरू कर देता है। विश्वास कौन? उसके पीछे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान के भरोसे पे हम उनका सामना करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो बहुत छोटी सी समस्या थी। एड्स, कैंसर जैसी समस्याओं का सब सॉल्यूशन होना कितने बड़ी बात है। कहाँ है? भौतिक जीवन के कष्ट, ऐसे ऐसे कष्ट पड़ते हैं आके, लेकिन अनुभव क्या होता है उनका? बिल्कुल जैसे साइड से निकल जाते हैं, उससे हम प्रभावित नहीं होते गुरुदेव भगवान की कृपा से। चलिए, गुरुदेव भगवान, बहुत अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है परमपिता परमेश्वर की, गुरुदेव भगवान की कृपा से।
गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहे। मनोरमा बीना बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है बहन आपका। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई। मैं भी अपनी जैसे अनुभूति तो क्या कहें, पर हाँ गुरुदेव मतलब इतनी शक्ति देते हैं अंदर से कि कितना ही तूफान आ जाए। जैसे मेरे बहुत सारे काम है, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, 2-3 गुरु भाई मुझे मेरे हेल्प के लिए खड़े हुए मिलते हैं गुरुदेव के रूप में, और उनको नहीं, हम तो गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। बहन बहुत सब जगह मतलब जैसे गुरुदेव किसी भी रूप में अपना, मतलब जैसे मैं कल कोटाई गई थी काम से, लेकिन जैसे जैसे बस स्टॉप पे लोग खड़े रहते हैं, लोग क्या अपने गुरु भाई गुरुदेव के रूप में, तो गुरुदेव ही समझते भाई गुरुदेव के रूप में गुरुदेव ही अपना काम कर रहे हैं। और गुरुदेव की शक्ति मतलब इस तरह से, मतलब जैसे कह रहे हैं ना, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए लेकिन हम विचलित नहीं होते। मतलब पूर्ण समर्पण जो है कि हमने गुरुदेव को सौंप दिया पूर्ण रूप से, और सारी चीजें मतलब समझ में आती है कि मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य ही ईश्वर प्राप्ति है। मतलब बच्चे, परिवार, पति, रिश्तेदार है तो सबके होते हैं, लेकिन एक समर्थ गुरु जो होता है ना जीवन में शिष्य के, तो जीवन बड़े सहज में, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, सहज में निकल जाता है। फिर जैसे मेरी मम्मी वगैरह आई हुई है, मेरा रूटीन होगा वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो बोल रही अच्छा तो कर ही ना सके, मतलब तो तेरी ड्यूटी भी कर रही है, काम भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, बोले ऐसा तो कर ही ना सके कतई। जी भाई मेरे साथ तो मेरे गुरुदेव हैं। मतलब मैं ये चीज महसूस करती हूँ गुरु भाई, जहाँ भी जाती हूँ ना मुझे गुरुदेव मेरे साथ महसूस होते हैं। और जैसे उस टाइम की जो घटना के टाइम की बताओ, हमारे हॉस्पिटल में भी लगभग 100 का स्टाफ है, तो सब लोग मतलब ये मान लो 3 दिन तक हमारा अस्पताल एकदम बंद था, मतलब सब शोक में डूबे थे, कैसे होगा, क्या करेगी वो। लेकिन कुछ लोग जैसे थे कि उसके साथ में उसके गुरुदेव है, वो मतलब जब वो आएगी तो पूर्ण शक्ति के साथ आएगी। तो ये चीज मैंने गुरु भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टूट गई हूँ, गुरुदेव हैं तो मतलब अंदर से। और अगर सिद्ध योग से नहीं जुड़े होते तो हम शायद मतलब आत्महत्या कर लेते, मतलब हमारे जीने का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन ये जो गुरु है ना हमारे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा जीवन मतलब पहले से चेंज हुआ है। ठीक है, परेशानियां हैं, मतलब वो दुखी होता है, सोचते हैं तो, लेकिन इनके साथ रह के मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से बाकी का जीवन जी लेंगे, मतलब इनके सानिध्य में रह के। और एक मतलब नेगेटिव विचार आने ही नहीं देते, हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचते हैं, मतलब हर चीज को पॉजिटिव वे में ही ले जाते हैं, नेगेटिव थॉट आती नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मतलब शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिद्ध योग को, तो अनुभव वाली चीजें, कुछ चीजें हम बोल पाते हैं। बाकी सिद्ध योग तो गुरु भाई मतलब अद्भुत, क्या कहें, शब्द नहीं है। जय गुरुदेव जी। आपसे तो हम सबको प्रेरणा मिलती है ममता बहन, और ऐसे समर्थ गुरु को तो ये शब्द उनको मतलब आपने जैसे बताया कि हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हमारा आभार, गुरुदेव के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त कर सके। चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ आप आज दिख रहे हो, आपकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस और जो गुरुदेव भगवान के प्रति आपका समर्पण जो मजबूत लिए हुए है ना, वो दिव्य कृपा के बिना संभव नहीं है। कोई चीज ऐसे नहीं आती, ये तो समर्थ सदगुरुदेव ही वो हमें सारी चीजें, वो हौसला, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास देते हैं, जिससे हम हर प्रकार की मुसीबत से टकराने को तैयार हो जाते हैं। बहन समर्थ सदगुरुदेव जो समस्त इस ब्रह्मांड के स्वामी है, अपने यंत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सारी सृष्टि के साधन उसके उद्देश्य की पूर्ति में लग जाते हैं। आगे से आगे हमारा कार्य संभव करते हैं गुरुदेव भगवान। आगे से आगे जिसके पास भी जाओगे, ये हम सबका अनुभव है, और आपका तो एक बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है। जिस सिचुएशन से आप निकले, जिस सिचुएशन को आप फेस किया गुरु बहन, और जो आज आपके शब्द हैं वो इसका साक्ष्य है, प्रूफ है, एविडेंस है इस चीज का कि हमारे समर्थ सदगुरुदेव भगवान की कितनी दिव्य अनुकंपा है,
जो तीनों लोगों की शरण में है उसको कैसा डर, काय का डर उसको, काय का भय उसको, वो क्यों भय नहीं लगता? क्योंकि वास्तविकता से परिचय करवाता है हमारा। हमारी वास्तविकता क्या है, हमारे गुरु और हमारे बीच का रिलेशन क्या है, इस सृष्टि का और हमारे गुरु इस परमपिता परमेश्वर के बीच का रिलेशन क्या है, हम कौन हैं, हमें अपनी वास्तविकता से फेस टू फेस करवाते हैं गुरुदेव भगवान। हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज, बिल्कुल बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेके आप कई बार इतना सरप्राइज होता है गुरुदेव भगवान, ये भी चीजें। लेकिन वो तो समस्त लोगों के स्वामी हैं, वो तो स्वामी हैं सबके, हम तो उनके बच्चे हैं, बच्चे बन के रहे, प्रार्थना करते रहे। हमारे हाथ में जो सबसे बड़ा यंत्र गुरुदेव भगवान ने दिया, जैसे गुरुदेव भगवान बार बार बोलते हैं कि राधा कृष्णा का मंत्र है, राधा तत्व सांसारिक सुख देगा, संसार की ऐसी कोई सुख सुविधा संतुष्टि ऐसी नहीं बचेगी जो आप हमारी लास्ट ब्रेथ पे जब होंगे तो हमें अनुभव होगा कि हमने तो इस संसार को भरपूर जिया। और कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा जो तत्व है वो आप हमें मोक्ष तत्व की प्राप्ति करता है, यानी हमें वो अपने से मिलवाएगा, अपना साक्षात्कार करवाएगा। अद्भुत है बहन ममता बहन, गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे। समय हो गया शायद, हाँ 8:30 हो गए। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार, अपनी जिज्ञासा, अपनी दिव्य अनुभव इस मंच के माध्यम से हम सबके साथ शेयर करना चाहें तो स्वागत है। हम सबको अपने अपने दिव्य अनुभव जरूर शेयर करने चाहिए, और सबको होते हैं, ऐसा नहीं है, रोज होते हैं, हर मिनट होते हैं, हर सेकंड होते हैं, हर समय हम अपने गुरुदेव को अपने पास समीप महसूस करते हैं, जैसे वो हमारे साथ है, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में। सगुण रूप में किसी को भेज देते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, निर्गुण निराकार रूप में वो हमारे अंदर से बोलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हर कार्य की, हर लक्ष्य की पूर्ति की वो जो है पूर्ति करते हैं, हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं उनका। सभी प्रकार की बीमारियों से, कष्टों से, नशे से और सभी प्रकार के डिप्रेशन, किसी भी कुछ भी हो उससे सिद्धयोग दर्शन मुक्ति देता है। ये सभी गुरु भाई बहनों के हमारे अनुभव हैं। इसका परिणाम हमें पहले दिन से, जैसे साधक अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव भगवान से दीक्षित होने के बाद शुरू करता हो, उसको ये परिवर्तन पहले दिन से आता है। इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य अनुभव गुरु भाई बहनों के सुनने को मिले। बहुत दिनों के बाद आज मुझे भी गुरुदेव भगवान ने अवसर दिया इस मंच पे आने का, ये सेवा थोड़े समय के लिए देने का। मैं टिंकू जी गुरु भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ कि मंच इस कार्यक्रम को गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव भगवान। बारिश में तो जाओ तो आंधी बनाओ। टिंकू जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव।